हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 21 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम जिन टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो इनसाइड टॉपिक पहले आप देख लीजिए। टॉपिक्स हैं सेला दर्रा सुरंग, रुयुतु बंद योजना, सुशासन सप्ताह 2022, सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव, पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब, 2023 में G20 कार्यक्रम की मेजबानी, सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे कवर करेंगे आज की क्लास में। इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरी क्लास आप लोग ध्यान से देखिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कर दिया करिए जिससे बाकी के लोगों को भी ये क्लास मिल जाए। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन भी एग्जाम में करंट अफेयर का पोर्शन आता है लाइक एसएससी जीडी, आपका आगे आने वाला एग्जाम एसएससी के अलावा आरओ एआरओ आने वाला है, उसमें करंट अफेयर का पोर्शन पूरा इससे कवर होगा। तो सारे क्वेश्चन आप ध्यान से पूरा डिस्कशन देखिए। एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए हम लोग उसको डिस्क्राइब भी करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है? तो शक्कर गन्ने से प्राप्त होती है, ये सबको पता होता है। गन्ने के अलावा किस और फसल से प्राप्त होती है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि करंट अफेयर के साथ साथ आपका जनरल अवेयरनेस भी प्रिपेयर होता जाए, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो पोर्शन भी आपका इसी में कवर होता जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन जरूर आप लोग आंसर जरूर किया करिए जो भी आप गेस करते हैं। उसके बाद एंड में हम इस क्वेश्चन को तो डिस्कस कर ही लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना किसने लॉन्च की है? तो ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना है ये बैंक द्वारा लॉन्च की गई है। किस बैंक द्वारा? सही आंसर है ऑप्शन है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश करने की गवर्नमेंट स्कीम है। भारत सरकार की ओर से आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करता है। इसमें भौतिक रूप से सोने की खरीद की बजाय, यानी कि जैसे हम लोग शॉप पे जाके गोल्ड बाय करते हैं तो उसकी बजाय डिजिटल गोल्ड में निवेश की सुविधा होती है। हम लोग डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बॉन्ड मिलते हैं बैंक की तरफ से, वो गोल्ड के रेट में हम लोग उसको बाय कर सकते हैं, जिससे आपका एक इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाता है और इसमें आपकी बचत भी होती है। मेकिंग चार्ज वगैरह भी नहीं कटता है। अगर आप गोल्ड जाके शॉप से लेते हो फिर उसको कुछ समय बाद आप उसको सेल करते हैं तो उसमें चार्जेस आपके कटते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। गोल्ड बॉन्ड आप लेते हैं तो रेट के अकॉर्डिंग ही आपका अब वापस से सेल होता है, तो ये प्रॉफिटेबल है। इस समय बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका भी होता है। गवर्नमेंट ने 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया? तो जो कला महोत्सव या इस तरह के जो भी आयोजन होते हैं संस्कृति से रिलेटेड, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने ये जो प्रसिद्ध फाउंडेशन है इसके सहयोग से वेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। ये महोत्सव 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। उद्घाटन समारोह में कुचिपुड़ी नृत्य प्रदर्शन किया गया जिसकी कोरियोग्राफी जयराम राव ने किया। इस अवसर पर प्रिज्म थिएटर सोसाइटी ने हिंदी नाटक वीर अभिमन्यु का मंचन भी किया। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव है इसमें तरह तरह के जो भी नृत्य एक्टिविटीज और नाटक यानी कि इस तरह के जो भी मंच वगैरह हैं ये किए जा रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। तमिल सरकार ने घोषणा की है कि सभी जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ के पात्र, यानी कि जो सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके पात्र हैं, नाबालिग बच्चों के अलावा उन्हें आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आधार जो है कंपलसरी होना चाहिए उनके पास, उसकी शिनाख्त करानी होगी। वित्त सचिव हैं एन मुरुगानंदम, इनके द्वारा 15 दिसंबर को एक आदेश जारी किया गया था। उसमें कहा गया था आधार सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए
एक पहचान दस्तावेज के रूप में सरकारी वितरण प्रक्रिया को सरल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडियाज 2022 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, सोनाक्षी सिन्हा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। पेटा ने फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ जानवरों की खालों के लिए मारे गए जानवरों को बचाने में मदद करने, यानी कि सिर्फ जानवरों की खाल के लिए जो जानवरों को मार देते हैं उनकी मदद करने के लिए, उनको बचाने के लिए, कुत्तों बिल्लियों की जरूरत एवं देखभाल के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया है। इस साल सोनाक्षी पेटा के ऐसे एक अभियान में नजर भी आई थी जहां उन्होंने 1.4 अरब से अधिक जानवरों को उनके चमड़े के लिए मारने के विरोध में जागरूकता बढ़ाने के लिए खून से लथपथ बैग जो है लहराकर अपना समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जो सेला दर्रा सुरंग है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेला दर्रा सुरंग का निर्माण कर रहा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही इस सुरंग से भारतीय सेना को तवांग के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC तक पहुंच मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायूतु बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख योजना है? तो ये जो रायूतु बंधु है एक प्रमुख योजना है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये तेलंगाना राज्य की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तेलंगाना द्वारा कार्यान्वित की जा रही है योजना। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से फसल निवेश की पेशकश जो है की जा रही है। राज्य सरकार इस साल संक्रांति त्यौहार से पहले किसानों के बैंक खातों में 7600 यानी कि 7,600 करोड़ रुपए जमा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस शहर में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। ये जो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का सत्र शुरू हुआ है लखनऊ में, ये 63वां सत्र है, 63। उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार महानगर एक्सटेंशन में ये सत्र आयोजित हो रहा है। 63वें IHRC सत्र में अकादमिक आदान प्रदान के अलावा स्वतंत्रता की गाथा ज्ञात और कम ज्ञात संघर्ष प्रदर्शनी का उद्घाटन इस कार्यक्रम में किया गया। इसके अलावा 19 दिसंबर को शैक्षणिक सत्र के बाद प्रतिनिधियों के लिए हेरिटेज जो है वॉक की योजना भी बनाई गई। इसका मिशन है राष्ट्र के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी नामक योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ पुस्तकालय फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय के मित्र योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी जो सरकारी पुस्तकालयों में जाने में असमर्थ हैं, जो कि गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में नहीं जा सकते हैं, उनको स्पेशली बुक्स अवेलेबल कराई जाएंगी इस योजना के तहत। जैसे वरिष्ठ नागरिक, बच्चे और अस्पताल में भर्ती रोगी जो नहीं जा सकते हैं लाइब्रेरी, उनको इससे लाभ होगा। स्वयं सेवक ऐसे लोगों को पुस्तकालयों से पुस्तकें सौंपेंगे। लाभार्थियों को संबंधित पुस्तकालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए, यानी कि रजिस्टर करना पड़ेगा उनको। अपने पहले चरण में इस योजना में 31 जिला पुस्तकालयों सहित 2500 पुस्तकालयों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किसके द्वारा सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह। सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया है दिसंबर 2022 में। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इन्होंने उद्घाटन किया सुशासन सप्ताह 2022 का। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए 5 दिवसीय प्रशासन गांव की ओर एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में G20 कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो क्वेश्चन में ये आपको ये दिखा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश ही मेजबानी करेगा G20 की 2023 में। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश होगा? तो ऑप्शन में भी 4 केंद्र शासित प्रदेश ही दिए गए हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान देश के 50 से अधिक शहरों में
200 से अधिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अगले साल अप्रैल में G20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, यानी कि 2023 में अप्रैल मंथ में लद्दाख मेजबानी करेगा G20 की। केंद्र शासित प्रदेश में निर्धारित G20 बैठक से लद्दाख को उसकी अनूठी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के प्रदर्शन और ब्रांडिंग करने का एक शानदार अवसर भी मिलेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है, यानी कि गन्ने के अलावा और किस फसल से प्राप्त कर सकते हैं शक्कर। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, चुकंदर से। शक्कर जो है यानी कि चीनी गन्ने के अलावा चुकंदर से प्राप्त की जा सकती है। गन्ना चीनी और चुकंदर चीनी दोनों प्रकार के सुक्रोज हैं, यानी कि जो गन्ने से प्राप्त होती है चीनी वो गन्ना चीनी, और चुकंदर से प्राप्त होती है चुकंदर चीनी, दोनों जो है सुक्रोज हैं। जो पौधों में पाए जाने वाली प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चीनी, यानी कि दोनों ही नेचुरल हैं। दोनों आमतौर पर खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में मिठास के रूप में उपयोग किए जाते हैं, यानी कि दोनों ही चीनी जिन चीज़ों में मिठास लानी होती है खाने पीने की चीज़ों में उसमें यूज होता है। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन से एथलीट सबसे अधिक लिखे जाने वाले सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ऐसे एथलीट बने हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है वो हैं तोमान भौर्या, मोहित कुमार, इंदु त्यागी, निक्कू, प्रीति दिवाकर, कुंदन कुमार, रंजन कुमार दास, नीरज, बिरजू कुमार। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फीफा विश्व कप 2022 अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूला करिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं हमारे लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो भी ज़रूर बताइए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिल जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।